नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम रेडी प्लेयर वन। और ये मूवी आपको किस तरह प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी प्लेयर वन 2018 की अमेरिका साइंस फिक्शन फिल्म है जो अर्नल्ड क्लाइन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जैक पेन और क्लाइन के पटकथा से स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित। इसमें डॉन रेडिसन, ओलिविया कुक, डेन हैंडल सोहन, लेना बेथ डी.जे ने अभिनय किया है। फिल्म मिलियन साइमन पेग और मार्क रिलेंस फिल्म को 2045 आधारित है, जहां अधिकांश मानवता वास्तविक दुनिया से बचने के लिए एक असामान्य वास्तविकता सिमुलेशन OASIS ओपनिंग करते हैं। एक किशोर अवनाथ के एक प्रतियोगिता का सुराग मिलता है जो विजेता OASIS के स्वामित्व का दावा करता है। वो अपना उसके सहयोग के एक दुष्ट विभाग के पैसे करने के पहले उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। फिल्म का विकास पहले बार 2010 में शुरू हुआ जब वार्नर ब्रदर्स ने पुरस्कार के अधिकांश हासिल किए हैं। जुलाई 2015 में स्पीलबर्ग ने दिसंबर 2015 में कास्टिंग शुरू करने के बाद साथ फिल्म का निर्देशन का निर्माण करने के लिए हस्ताक्षर किया। फिल्मांकन जून 2016 में स्टैलेंट में शुरू हुआ और उसी नाम से सितंबर में पूरा हुआ। दृश्य प्रभावों के इंडस्ट्रमक लाइव का मैजिक डिजिटल डोमेन के एडिटोरियल स्टूडियो द्वारा नियंत्रण किया गया था। साथ ही कुछ पूर्व विजुअलाइजेशन कार्य के थर्ड फोर्ड द्वारा किया गया था। उपन्यास की तरह पूरी फिल्म में कई लोकप्रिय सांस्कृतिक संदर्भ दिखाई देते हैं, जिसमें द साइनिंग, द वेंक टू द फ्यूचर फ्रेंचाइजी, गॉजलिंग और द आयर आइड्स के संदर्भ शामिल है। रेडी एलियंस वन का प्रीमियर 11 मार्च 2018 को ऑस्टिन पे मैक्सेस के साउथ मैक्स में हुआ था और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 29 मार्च 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म का आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने स्पीलबर्ग के दृश्य प्रभाव, तेज गति और रेडिसन और रेलिसन के दोनों प्रदर्शन की प्रशंसा की। साई ने दुनिया भर में लगभग 92 मिलियन की कमाई की और 91 अकादमी पुरस्कार, 24 प्रेस्टीज साइज अवार्ड और 32 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अर्जित किया। रेडी प्लेयर वन को 45 बेस्ट रिटर्न और सर्वश्रेष्ठ साइंस फिक्शन फिल्म के किताब में सम्मानित किया गया और विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी की तरह 200 उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कारों के सम्मानित किया गया। एक सीक्वल विकास में एक डायस्टोपियन 2045 में लोगों को OASIS ऑन्टोलॉजिस्टिक्स एंथ्रोपोसेंट्रिक मिसुलाइजेशन के माध्यम से वास्तविकता के भागने की कोशिश करते हैं, जो सेंट हाउलिस्की और ग्रोक्लिस के गेम्स के कॉन्टेंस मोडो द्वारा नियंत्रित है। एक मल्टीप्लेयर विजुअलाइजेशन रियलिटी मोनोलॉजिस्ट ब्रह्मांड है। हॉलीवुड में मृत्यु के बाद उनके अवतार पुनरोग के द्वारा छोड़ा गया और पूर्व रिकॉर्ड संदेश के एक पुनरावृत्ति की घोषणा करते हैं, जिसमें वो पहले व्यक्ति OASIS के स्वामित्व प्रदान करते हैं, जो सुनहरे इंस्टेंट अंडे की ढूंढता है जो एक बाद गेट के पीछे उठता है, जिसे केवल चीन दुनिया का पूरा करने की खोला जाता सकता है। आवश्यक दुनिया प्रतियोगिता ने कई गार्ड्स या अंडा शिकारियों का आकर्षित किया और इनोवेटिव ऑनलाइन इंडस्ट्रीज ऑन IOI के CIO नोलन सोरेटो के रुचि की बढ़ाया है, जो घुसपैठ वाले ऑनलाइन विज्ञापन हालकर खुद IOSIS की नियंत्रित करना चाहते हैं। IOA ने अंडे की खोज के लिए मीटिंग नौकरी और शिक्षक नामक कर्मचारियों को एक सेना भेजी। किशोर अनाथ बेडवर्ड्स और अवतार फारविजल एक उत्साही गॉटर अपने सबसे अच्छे दोस्त एक और आर्टमिस एक महिला ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जिसके अवतार परियोजन के संपद के साथ पहली चुनौती एक अपराजित देर में भाग लेता है। ओरिजिनल नियमित रूप से अर्नल्ड्स का पुनर्गठन करता है, जो यूपीएट द्वारा संचालित हॉलीवुड के जीवन और शौक का एक अनुरूपित संग्रह है, या उसे पता चलता है कि वो पीछे के और गरीब चलाकर तेज जीत सकता है और उसे अपना अनर्थ पूर्व कुंजी प्राप्त होती है। ART3 मीन्स H और उसके दोस्त डिएटो का एक सीओ सभी बात के दौर कर जीतते हैं। बाद में उन्हें OASIS को स्कोरबोर्ड पर सामूहिक रूप से हाई फाइव नाम दिया जाता है। स्टोरेंटो घोड़े के सैनिक एरो के पार जिलिक की असली पहचान जानने के लिए कहता है। उसका दादा IOA की ओर से प्रतिनिधित्व जीतने के लिए उसे रसीद देने के लिए बेड और अपार्टमेंट्स मिल्स के जनरल से पता चलता है कि डॉलेट ने एक बार मारो की पत्नी करेन कीरा अंडरवुड को डेट किया था। डेड
3 मिनट्स पुराना ढूंढते हैं। लिएडेनस्टॉर्म के ग्लोब नाइस ग्लोब में जाते हैं जहां बड़े अपनी पहचान बताता है और अपार्टमेंट में इसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। वे एक आईओए के छापे से बच जाते हैं जिसमें R3 मेंस में बेड का ये समझते हुए छोड़ दिया कि उसने पिता आईओए के कर्ज में डूबे हुए मन गए थे और उनका मानना है कि पर्जिवाल प्रतियोगिता गंभीरता से नहीं ले रहा है। आरओके उनकी बातचीत की सुनकर सेरोती को अपने निष्कर्ष बताया जो एक प्रस्ताव के साथ बेट से संपर्क करता है और शिकार किए जाने पर सेरोडा ने बेट के घर पर बमबारी को रोकने के उसकी साची एलिस और उसके प्रेमी रिक सहित अन्य लोगों के समारोह के बेट के ठिकाने लगाने का प्रयास किया। R3 इवेंट खिलाड़ी सामंथा कुक बेट को अंदर ले जाते साथ में उन्हें एहसास होता है कि दूसरी चुनौती हॉलीवुड में कीड़ा को साथ संबंध नहीं बना सकते कि पश्चाताप से संबंधित है। 5 ओवरलुक होटल के मनोरंजन की खेल करते हैं जहां अपार्टमेंट्स के आगे नृत्य करने के लिए कहा जाता है और डेट जी की जीतता है। सेरोटो को अनिच्छा से एफनेज डेजेंट के सेंटर्स ठिकाने पर धावा बोल दिया है और समंता को उसके पिता को कर चुकाने के लिए आईओआई ऑलोट्रो को सिस्टर ले गया। बेड हेलन के ट्रक में अंथा हाई फाई उपयोगकर्ताओं के हेलन हैरिस एच नितिशा हाइडो और सोड के सनादार की मदद से भाग जाता है। एच और पर्जिबल द्वारा सोरंटो के एक आईओएस की रिंग को हक करने के बाद समंता कारावास में बच जाते हैं। तीसरी चुनौती मिनल डूम पर इलेक्ट्रिक्स बॉम्बल को वापस जीवन में लाते हैं, उसके यादों को बहाल करता है और स्वर्ग के रुकावट को दूर करता है। सोमो को उसके परिवार के लिए सेवा करते हैं। आर्डी और बम्बल उसके डिस्कॉर्ड का पीछा करते हैं और साइबोर्ड पर अपने सहयोग से संपर्क करने के लिए पास के बरंगनोर पर एक रेडियो टावर का उपयोग कर रहे हैं। जब सेकअप ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो बॉश ने हेलीकॉप्टर को गोली मार दी लेकिन बम्बलम्बी ने उसे बचा लिया। वोयरा डॉर्कफील्ड से लड़ता है और उसे एक जंजीर से बांध देता है जिससे वो अलग हो जाता है। चार्ली डिसेक्टिव वीकन का निष्क्रिय कर देता है लेकिन शॉटर उसका पीछा करता रहता है। होरा बांध में दौरा नष्ट कर देता है जिसके बाहर आ जाती है और इसके एक मालवाहक जहाज टूट जाते हैं और शहर नष्ट हो जाता है। बम्बलम्बी और चार्ली सेना से भाग जाते हैं और बाद में गोल्डन गेट ब्रिज को देखने वाली चट्टान पर पहुंचते हैं जहां चार्ली को एहसास होता है कि बम्बलम्बी का एक बड़ा उद्देश्य और बम्बलम्बी कहता है बम्बलम्बी एक नया 1977 की सेवरल कमरे के रूप धारण करता है और चला जाता है और चार्ली अपने परिवार और मोमो के साथ फिर से मिल जाते हैं। बम्बलम्बी और अपार्टमेंट के साथ फिर से जुड़ जाता है जो साइबस्ट्रोन से सफलतापूर्वक बच निकलता था। अपने विशेष गति अगस्त वर्कर को उसे पुनः प्राप्त करने के मिशन पर एंथन के साथ जाने का निर्देश दिया। एंथन और वर्कर एक पेरिस नाइट क्लब में घुसपैठ करते हैं जहां क्लर्क को पीड़ितों से लुटोनियों खरीदता है जिसमें हथियार डिलन आता निस्पो पुलिस दलाल के रूप में काम करता है। वे एक आदमी को ट्रैक करने की जिस पर उन्हें संदेह के वो लार्क लेकिन पुरुषों के टॉयलेट में गए लड़ाई के बाद MI6 एजेंट ईसा फ्लश ने इसे मार डाला। एंथन लार्क को पहचान मानता है और निस्पो पुलिस से मिलता है लेकिन जब हिल्टमैन की बैठक पर हमला करने की बैठक कम हो जाती है प्लूटोनियम ने के बदले में सिमो पुलिस ने एथन को एरिस को माध्यम से चलने वाले एक बस का रंध को फैसिले निकालने का काम सौंपा और डाउन स्मेट के रूप में कॉम के रूप में एक प्रदान किया है। एंथन और बार्कर ने सिमो पुलिस के भाई जोला और उनके लोगों के स्थानीय पुलिस को मारने के रोकने के लिए काफिल पर हमला किया। वे पीछा करने के लिए पुलिस मिसपोलिस के लोगों और फास्ट दोनों का नेतृत्व करने के जबकि बेनजी और लूथुर लेने को सुरक्षित करते हैं। इनके बाद निस्पो पुलिस एंथन को हालेंगे जिसके पायलट पहले ही जिम्स ने आर्मस्ट्रांग का हालिया नुकसान पर दुख और दायरा हो गया। आर्मस्ट्रांग और स्कोन में जमीन 8 पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया और जेनरल लक्ष्य वाहन के साथ डॉक किया लेकिन इसके तुरंत बाद एक खरीबी के कारण अंतरिक्ष यान तेजी से खतरनाक गति से लुढ़क गया। लगभग ब्लैक आउट होने के बाद आर्मस्ट्रांग RCS थ्रस्ट को सक्रिय करने और मिशन को सुरक्षित रखने के समाप्त कर देता। शुरू में उन्हें आलोचना का समाप्त करना पड़ा लेकिन नासा ने निर्धारित किया कि आलोचनाक दल की कोई गलती नहीं है और मिशन का सफलता का दर्जा दिया गया है। बाद में फाइट ने खुलासा किया कि उसे गैस ग्रिटोस और रोजर फाफी से
साथ अपोलो 1 मिशन के लिए चुना गया है। 27 जनवरी 1967 में एक लॉन्च रिहर्सल परीक्षण के दौरान आग लगने से साइट को अपोलो 1 चालक दल की मृत्यु हो गई। व्हाइट हाउस में नासा का प्रतिबंधित करते समय आर्मस्ट्रांग की ये खबर पता चली। अगस्त वर्ष एक दुर्घटना में आर्मस्ट्रांग के चंद्र अनुसंधान वाहन से बाहर निकलने के बाद जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। सेलन ने आर्मस्ट्रांग को सूचित किया है उन्हें अपोलो 11 की कमान के लिए चुना गया और संभवत पहली चंद्र मिलियन के प्रयास के होगा। जैसे जैसे मिशन नज़दीक आता है नील अधिक व्यस्त हो जाते हैं और अपने परिवार से भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। लॉन्च से पहले जेनेट ने आर्मस्ट्रांग से इस संबंध के बारे में पूछा कि वो हर उड़ान जीवित नहीं बच सकता, कि उसे देकर कहता है कि वो अपने युवा बेटों के मिशन की जोखिम के बारे में समझाएं। अपने सामने आसने के बारे में बोले। जोखिम के बारे में बताने के बाद आर्मस्ट्रांग अपने परिवार को अलविदा कहते हैं। प्रक्षेपण के 3 दिन बाद अपोलो 11 चंद्र कक्ष में प्रवेश करता है। आर्मस्ट्रांग ने वेल्डिंग लूनट ईगल के डेनमार्क करते हैं और लैंडिंग शुरू करते हैं। लैंडिंग स्थल का भूभाग अपेक्षा के अधिक कठिन हो जाए, जिसमें आर्मस्ट्रांग को अंतरिक्ष यान का मित्यूअल नियंत्रण लेने के मजबूत होना पड़ा। उसने ईगल को 30 सेकंड से भी ईंधन सोच रहते हुए एक वैकल्पिक स्थल पर सफलतापूर्वक उतारा। चंद्रमा पर कदम रखने के बाद चंद्रमा को ने अपनी सिद्ध पैंकी कही ये मनुष्यों के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। बाद में ये वो कहने के कहा कि लिटिल बेक्स क्रिकेट के गिर जाते। अपने मिशन के पूरा होने के बाद अंतरिक्ष यात्री पर लौटते हैं और उन्हें संगरोध में रखा जाता है, जहां वे जॉन एफ कैनेडी के 1962 के भाषण भी चंद्र 2 के फुटेज देखते हैं। टेलीविज़न पर गिव टू द मैन दिखाया गया और आर्मस्ट्रांग और जेनेट ने कोमलता का एक क्षण साझा करते हैं।